नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है सुनिएगा। आपने कंडीशन सुनी होगी कि टेट्राडायनेमिक्स कंडीशन क्या होती है, डायडायनेमिक्स कंडीशन क्या होती है, पॉलीएंड्रस कंडीशन क्या होती है, सिलेंडरस कंडीशन क्या होती है, इनके बारे में सुना होगा। इनका मतलब क्या होता है वो आज हम आपको बताएंगे। बहुत पेशेंस है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं वो यहाँ से बनेंगे। ठीक, जब आप कोई क्रॉप पढ़ते हो, कोई फ्रूट पढ़ते हो तो उसमें टेट्राडायनेमिक्स कंडीशन लिखी रहती है, होता क्या है ये क्लियर नहीं होता। ठीक, आराम से सुनिएगा। अब आपने फ्लावर जानते हो, फ्लावर झुके वाला फ्लावर नहीं, दूसरा वाला फ्लावर। हाँ, तो इस फ्लावर के चार पार्ट है। कौन कौन से थे? कैलिक्स था, करोला था, एंड्यूशियम था और गायनीशियम था। कैलिक्स करोला की बात हम नहीं करेंगे, बात करेंगे तीसरे पार्ट की यानी कि एंड्यूशियम की। ठीक, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें गायनीशियम के बारे में अच्छे से बताएंगे। ठीक है, फ्रूट का कनेक्शन क्या है गायनीशियम से बताएंगे। अब आज जो बात करने वाले हैं एंड्यूशियम की बात करने वाले हैं। सर एंड्यूशियम क्या होता है? एक मेल पार्ट होता है। ठीक है, इसके सर जी तीन भाग होते हैं। कौन कौन से तीन भाग होते हैं आपने सुने भी होंगे। फिलामेंट होता है, कनेक्टिव होता है और एंथर होता है। बहुत सही बात, फिलामेंट था, कनेक्टिव था और एंथर था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर जी फिलामेंट क्या है? जब आप देखते हो कि स्टेमन का जो एकदम धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है रेसे जैसा, वो क्या होता है? वो तो सर जी फिलामेंट होता है। गॉट इट? अच्छा, जो ऊपर का स्ट्रक्चर कैसा गुंबद जैसा स्ट्रक्चर होता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है सर? वो एंथर होता है। ओके सर, कोई बात नहीं। सर जी फिर कनेक्टिव क्या होता है? बेटा जी जो उस स्टेमन को है ना, वो जो एंथर को और फिलामेंट को आपस में जोड़ता है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग आपका कनेक्टिव बोल देते हैं। गॉट इट? अब हमने ये बातें क्यों बताई? अब हम इस पर पर्टिकुलर एंथर की बात करने वाले हैं। भाई साहब, जो एंथर है उस एंथर के फॉर्मेशन में दो लोब या थीका काम में आते हैं। ठीक है, थीका क्या होता है, लोब क्या होता है? ये जो थीका या लोब होता है, जब एंथर बनता है तो उस एंथर के फॉर्मेशन की एक यूनिट होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोब या थीका बोल देते हैं। और जब यही लोब या थीका से, दो लोब या थीका से एक एंथर का फॉर्मेशन होता है, तब इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं? डाईथीकस एंथर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डाईथीकस। और जब एंथर का फॉर्मेशन एक थीका के द्वारा होता है, एक लोब के द्वारा होता है, तो कंडीशन को बोलते हैं मोनोथीकस। ठीक है, अब सुनिएगा जो बात मेन बोलने वाले थे। अब पूरा स्टेमन है, स्टेमन के हर एक पार्ट जो है अगर आपस में बिल्कुल संयुक्त है, बिल्कुल कंपाउंड है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है बेटा सिनेंड्रस कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा? उसे सिनेंड्रस कंडीशन बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलीएंड्रस। पॉली मतलब बहुत से, यानी कि जो स्टेमन होता है उसके पार्ट कैसे होते हैं? आपस में अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? पॉलीएंड्रस कंडीशन कहलाती है। मतलब ये था जब स्टेमन एक दूसरे से कैसे होते हैं? स्वतंत्र होंगे, कंडीशन को क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलेंगे। गॉट इट? और जब स्टेमन एक दूसरे से बिल्कुल संयुक्त होंगे, कंडीशन क्या कहलाएगी? सिलेंडरस कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, जब जो अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छी चीजें पढ़ी है, उनके दिमाग में चीजें जा रही होंगी, हम जानते हैं। ठीक है, जो नहीं जानते हमको बेसिक से बता रहे हैं, चीजें पकड़िएगा। अब सर यहां पर आपने कहा था टेट्राडायनेमिक्स कंडीशन होती क्या है, उसको समझाइए। आपने दो बात समझ में आ गई। ठीक है, अब सुनिएगा टेट्राडायनेमिक्स कंडीशन। भाई साहब जो स्टेमन है, ठीक है, स्टेमन के जो भाई कोई चीज थी, फ्लावर था, कोई चीज थी, उसके दो पार्ट जो होते हैं वो आगे जो बाहर वाले पार्ट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक, और अंदर के चार पार्ट कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। ठीक भाई, सिंपल सी बात है। हमने कहा सर जब बाहर के दो स्टेमन कैसे हैं? छोटे छोटे हैं, और अंदर के चार स्टेमन कैसे हैं? बड़े बड़े हैं। ऐसी कंडीशन जिस फ्लावर के अंदर पाई जाएगी उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? टेट्राडायनेमिक्स कंडीशन बोलेंगे। समझ में आया? क्या बोलेंगे? टेट्राडायनेमिक्स कंडीशन बोलेंगे। बहुत से फ्रूट के एग्जांपल में लिखा रहता है। अब कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा डायडायनेमिक्स कंडीशन। तो डाई मतलब दो, यानी कि दो स्टेमन कैसे होंगे? बाहर वाले छोटे होंगे और अंदर के दो स्टेमन कैसे होंगे? बड़े होंगे। ठीक, तो ये कंडीशन जब पाई जाती है तो क्या बोलते हैं? डायडायनेमिक्स कंडीशन। तो डायडायनेमिक्स कंडीशन और टेट्राडायनेमिक्स कंडीशन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिलेंडर समझ में आया, पॉलीएंडर समझ में आया। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, इस चीज को थोड़ा सा पेशेंस से थोड़ा सा समझने की कोशिश अगर आपने की होगी तो आपको इतनी सरल लैंग्वेज हमने समझा दिया।
ठीक, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, ठीक, तो नीचे नंबर दे रखा है, आप उस पर संपर्क कर सकते हो। किसी कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, उस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। साथ ही साथ एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आपको कोई भी कोर्स लेना है आकाश 5 कूपन कोड अप्लाई करके उस कोर्स में इनरोल करा सकते हो। ठीक, टेलीग्राम पे डेली क्विज करवा रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक भी हमने दे रखा है, एग्रीकल्चर क्विज बाय आकाश सर, उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको हर एक क्विज की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती जाएगी और आप क्विज को अटेंड करेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, अच्छे से रहिएगा, अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।